सेप्टम जो होता है वो पेरिनियल बॉडी होती है। अब ये एनाटॉमी में हम डिस्कस कर लेंगे पेरिनियल बॉडी क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। और एक काउंटर पार्ट ऑफ मलेरियन डक्ट जो है वो सेमिनल कॉलिकुलस लिखा हुआ है, ठीक है। सो नो नीड टू गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस। ब्लैडर सेमिनल वेसिकल है, ये एजैकुलेटरी डक्ट है और ये प्रोस्टेट है, ठीक है। ये देख लें ओवरी है, फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना। ये मेल्स में उसने वो सिस्टम्स बना दिए सारा के एफ्रेंटिक्यूल्स, एपिडिडमस है, मलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर, वास डिफरेंस है, ठीक है। यूरोजेनिटल साइनस यूरिथ्रा, ये वुल्फियन डक्ट का। आगे आ जाए, व्हाट इज द रेमिनेंट ऑफ गबरनेकुलम टेस्टिस, ठीक है। गबरनेकुलम टेस्टिस जो होता है उसका रेमिनेंट क्या होता है, तो वो स्क्रोटल लिगामेंट होता है। सही, गबरनेकुलम रेमिनेंट जो फीमेल में होता है वो कौन सा होता है, ओवेरियन लिगामेंट या राउंड लिगामेंट, ठीक है। सो ये एक रट्टा थिंग है, बस इसको एज इट इज। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्स द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अच्छा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, आप लोगों ने याद एक बात रखनी है, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है स्टिमुलेटेड बाय बीटा एसिडी, वो रिस्पांसिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन और इनहिबिन। बेसिकली जो प्रेगनेंसी मेंटेन होती है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू होती है। जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है वो किसके थ्रू होती है, वो प्लेसेंटा के थ्रू होती है। बस ये टेबल, ठीक है। इसमें जो बात याद रखने वाली है वो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा। एमसीक्यूज भी सारे इसी चीज से पूरे होते हैं, सही है। मतलब उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो ना हो। जिस तरह में विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रिवेंट इनोवुलेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, तो ये एंडोजेनस कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन होता है, ये बेसिकली प्रिवेंट करता है इनोवुलेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। बाद जो है क्या आ जाता है, प्लेसेंटा आ जाता है, ठीक है। बीटा ऐसी चीज होते हैं वो प्रिजर्व किसको करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम को, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम नॉर्मली सेक्रीट क्या चीज करता है, वो ईपीआई, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन, ठीक है। ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बाय, तो 7 मंथ मतलब क्या है, वो सेकंड ट्राइमेस्टर में आ जाएगा ना, थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू होगा। एक बात याद रखें, टर्शरी विलस कंटेन्स, तो जो टर्शरी विलस होता है, जो तीसरा विलस होता है, उसके अंदर क्या होगा, फीटल वेसल्स होंगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऑब्लिटरेशन ऑफ यूट्राइन कैविटी अकर्स ड्यू टू, तो इसका निमोनिक है कैप। जो ऑब्लिटरेशन ऑफ यूट्राइन कैविटी जो होती है वो बंद कैसे होती है, उसके ऊपर अगर कैप दे दें तो यूट्राइन कैविटी बंद हो जाती है। कैप फॉर व्हाट, सी ए फॉर कैप्सुलैरिस डिसिडुआ कैप्सुलैरिस, और पी फॉर प्राइटेलिस डिसिडुआ प्राइटेलिस, ठीक है। बीटा एससीजी का फंक्शन क्या होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। बाकी और कोई नहीं। बीटा एससीजी जो होता है वो कॉज करता है फॉलिकल मैच्योरेशन, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बीटा एससीजी कितना होता है, तो बीटा एससीजी का जो वेट होता है वो 35 to 40 होता है। ये रट्टा थिंग है, इसको रिटेन कर लेना है, 35 to 40, ठीक है। और टू कंफर्म ए प्रेगनेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग आर चेक इन यूरिन, तो बीटा एससीजी। यंग फीमेल विद 6 वीक्स प्रेगनेंसी पासिंग वेसिकल्स, तो उसमें बीटा एससीजी जो होगा वो ग्रेटर देन 1000 होगा। आगे आ जाते हैं जी, फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय, तो फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा जो होता है वो कौन बनाता है, तो वो कोरियन फ्रेंडोसम। अच्छा, चले इसमें अब देखते हैं कि प्लेसेंटा की बेसिकली होती हैं दो टाइप्स। एक टाइप्स नहीं, पार्ट्स, क्योंकि टाइप्स तो वो आ जाती है ना, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्रेटा, इनक्रेटा, ठीक है। वो अभी हम टाइप्स भी पढ़ते हैं, लेकिन प्लेसेंटा की जो होती है ना बेसिकली दो पार्ट्स होंगे। एक डेवलपमेंटल अगर मैं बात करूं, तो एक होता है फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा, एक होता है मैटरनल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा, सही है। यानी एक बच्चे की तरफ और एक मदर की तरफ। तो इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को जो बात याद रखनी है कि प्लेसेंटा का जो फीटल कंपोनेंट है, बच्चे क्या होते हैं, फ्रेंडली होते हैं ना, बच्चे क्या होते हैं, फ्रेंडली होती है ना, उसे कहेंगे कोरियन फ्रेंडोसम। फ्रेंडली से फ्रेंडोसम, फीटल फ्रेंडली, सो फीटल कंपोनेंट इज फ्रेंडली, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोरियन फ्रेंडोसम। ये एमसीक्यू आता है,
ये पेपर के अंदर एमसीक्यू आता है, बहुत ज्यादा आता है। फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज कोरियन फ्रेंडोसम, कोरियन फ्रेंडोसम। अच्छा, अब प्लेसेंटा की डेवलपमेंट जो है वो कैसे होनी है? प्लेसेंटा जो होता है वो डेवलप होता है, दो चीजें बेसिकली प्लेसेंटा जो होता है अपनी डेवलपमेंट में बनाता है। एक कोरियन फ्रेंडोसम जो फीटल कंपोनेंट होता है, और एक डिसिडुआ, डिसिडुआ बेसिलस। अब डिसिडुआ की हमने कल टाइप्स की थी, मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि डिसिडुआ होता क्या है, बल्कि उससे भी पहले मैंने बताया था कि प्लेसेंटा का काम क्या होता है। प्लेसेंटा का काम क्या होता है? तो प्लेसेंटा किस चीज के लिए होता है जी? न्यूट्रिशन, गैस एक्सचेंज। तो ये जो है ये प्लेसेंटा का काम होता है, न्यूट्रिशन और गैस एक्सचेंज। ठीक हो गया, ये प्लेसेंटा का काम है, न्यूट्रिशन और गैस एक्सचेंज। ठीक है, अच्छा। और इसके दो कंपोनेंट्स हमने कर ली, एक आ गया फीटल कंपोनेंट और एक आ गया मैटरनल कंपोनेंट। फीटल कंपोनेंट को क्या कह दिया? कोरियन फ्रेंडोसम, ठीक है। और मैटरनल कंपोनेंट को क्या कह दिया? डिसिडुआ। अब डिसिडुआ की ना टाइप्स होती हैं, डिसिडुआ बेसिलस, ठीक है, डिसिडुआ पैराइटैलिस, ये हमने कल सारी डिस्कस की है। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होती है डिसिडुआ बेसिलस। बेसिलस क्या मतलब? सबसे पहले तो डिसिडुआ का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो याद रखनी है मेरी बात कि जब भी एम्ब्रियो, ये अब रफी में नहीं चीजें लिखी हुई, जब भी एम्ब्रियो इम्प्लांट करता है यूट्रस में, तो उसकी वजह से यूट्रस की लाइनिंग जो है यूट्रस में, तो यूट्रस की लाइनिंग क्या होती है? वो चेंज हो जाती है। इस चेंज इन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस को कहते हैं डिसिडुआ। क्लियर हो गई बात? डिसिडुआ क्या है? क्लियर हुआ कि चेंज इन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, अब अगर एट दी साइट ऑफ एट द साइट ऑफ कैप्सुलैरिस, और अगर वो होगा प्राइटेलिस। तो ये तीन टाइप्स हैं डिसिडुआ की, याद रखना है। जो कैप्सुलैरिस है वो यूट्रस की लाइनिंग चेंज हो जब फीटस के अराउंड, तो वो कैप्सुलैरिस, और अगर अपोजिट टू द वॉल ऑफ यूट्रस हो तो वो प्राइटेलिस, और एट द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन हो तो वो बेसिलस। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिलस है जो इधर मेंशन है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी फीटल प्लेसेंटा chorion frangiosum develops from the same blastocysts that form the fetus, and maternal placenta deciduoabsillus develops from the maternal uterine tissue. अब जनाब फीटल कंपोनेंट में आ जाता है साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। इनर लेयर जो होता है विलाय की, कोरियन, कोरियन कहते हैं ना, कोरियन फ्रेंडोसम कहते हैं ना फीटल कंपोनेंट को, तो उस कोरियन का जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं इनर, इनर कोरियन विलाय। सही है। और इनर, इनर में बेसिकली क्या होते हैं? सिर्फ सेल्स होते हैं। तो सी फॉर सेल्स, सी फॉर साइटोट्रोफोब्लास्ट, सी फॉर सेल, सी फॉर साइटोट्रोफोब्लास्ट, इनर लेयर। अच्छा, और जो सिंसिशियम का मतलब होता है सराउंडिंग, इर्द गिर्द वाला एरिया। तो सिंसिशियम का मतलब सराउंडिंग हो गया ना, तो एस से सिंसिशियम, एस से सराउंडिंग। सो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट में क्या होगा? आउटर लेयर ऑफ कोरियन विलाय। तो इसमें एस से सिंसिटियो, एस से सिंथेसाइज एंड सिक्रीट हार्मोन्स, एस से सिंसिटिव, एस से सिंथेसाइज एंड सिक्रीट हार्मोन्स। सही है। और इसमें कौन कौन से हार्मोन्स आ जाएंगे? एचसीजी वगैरह। सही है। और फिर जो है वो डिसिडुआ बेसिलस जो डिराइव्ड होता है एंडोमेट्रियम से। अब जनाब ये एमसीक्यूज हैं। फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा कोरियन फ्रेंडोसम, एचसीजी प्रोड्यूस इन प्रेगनेंसी, सेंसिटिव एंड फीटल एंडोथेलियम। प्लेसेंटा एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर प्रिवेंटिंग मिक्सिंग ऑफ फीटल एंड मैटरनल ब्लड। ठीक है। प्लेसेंटा इन नॉर्मल स्टेट डज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो प्रिवेंट करता है मिक्सिंग को। व्हाट इज द फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा? तो प्रोवाइडिंग मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन गैस एक्सचेंज पॉसिबल। ठीक है। तो वो साइटोट्रोफोब्लास्ट है जिसकी वजह से ज्यादातर गैस एक्सचेंज वगैरह होती है। ये सारे एमसीक्यूज अब इसी ऊपर वाली थ्योरी से क्लियर हो रहे हैं। ठीक है। ह्यूमन प्लेसेंटा सेपरेट करता है यूट्राइन वॉल ड्यू टू रप्चर ऑफ यूट्राइन मसल्स। ठीक है। और एट 20 वीक प्लेसेंटा एक्ट्स एज स्ट्रिक्ट बैरियर, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, कनेक्टिव टिश्यू और एंडोथेलियम ऑफ फीटल टिश्यू जो है वो तीनों चीजें इसमें होती हैं। क्लियर हो गई ये बात? चले, गुड गुड। अब जरा ना ये टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा कर लेते हैं। ये जरा डायग्राम गौर से देखें। प्लेसेंटा बेसिकली ना जो नॉर्मल कह लें
कि जब प्लेसेंटा लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस के साथ अटैच हो और इंटरनल लॉस को कवर कर रहा हो, ये क्लासिकल कॉज ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग होता है। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग, इसे कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। इधर डायग्राम में ये प्लेसेंटा प्रीविया नहीं दिया हुआ, सही है। प्लेसेंटा प्रीविया मैंने कहा जो जब प्लेसेंटा अटैच हो लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस से जब प्लेसेंटा अटैच हो, प्लेसेंटा, चलो प्रीविया का मतलब है पीछे, बस इस तरह से याद रखो। पीछे क्या होता है, पीछे क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, यानी प्लेसेंटा जो है वो पीछे आके लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस को कवर कर रहा है और इंटरनल लॉस को कवर कर रहा है, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस से अटैच और इंटरनल लॉस को कवर कर रहा है, तो वो प्रीविया है। तो ये थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग का क्लासिकल कॉज है। ठीक है, अच्छा, सबको वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है, मेरा ख्याल है वॉइस डिस्टॉर्ट वाला सर ठीक है, हो सर, ठीक है, बिल्कुल ज्वाइन ठीक है। करें। अच्छा, अब जनाब आ जाता है प्लेसेंटा ए क्रीटा, इन क्रीटा, पर क्रीटा। अब इसको बड़ी आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं। ए क्रीटा में क्या होगा, अब गौर से देखें जरा ये डायग्राम, सबको भूल जाए, ये डायग्राम देखें। प्लेसेंटा ए क्रीटा में क्या होगा कि प्लेसेंटा जो है वो मायोमेट्रियम में इम्प्लांट हो गया है उसके सुपरफिशियल एस्पेक्ट पे। ठीक है, उसने कोई डीपली इन्वेड नहीं किया, उसने क्या है, डीपली इन्वेड नहीं किया, सिंपल सिंपल मायोमेट्रियम के सुपरफिशियल एस्पेक्ट पे वो इम्प्लांट हो गया। ये है ए क्रीटा के ऊपर ऊपर है, बाहर बाहर है। ठीक है, अच्छा अब नीचे है, इसमें जरा प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, देखे जरा, प्लेसेंटा गेट्स इम्प्लांटेड डीप इनटू द मायोमेट्रियम, यानी वो अंदर चला गया इन क्रीटा। ऊपर देखें जरा, क्या वो अंदर गया है, सिर्फ सुपरफिशियल एस्पेक्ट पे है, तो ये ए क्रीटा। नीचे जो है प्लेसेंटा जो है वो मायोमेट्रियम के डीप चला गया, वो इन क्रीटा। अच्छा सॉरी, फिर क्या होता है कि वो वॉल ऑफ यूट्रस से भी पास कर जाता है। तो ये देखें, ये पूरी की पूरी वॉल थी, ये यूट्रस की वॉल थी, ये जो आप लोग ये देख सकते हैं एंड पे, तो ये वॉल ऑफ यूट्रस को भी पार करके बाहर को निकल गया, तो ये हो गया पर क्रीटा। ठीक है, पर क्रीटा, क्लियर हो गई ये बातें, इन क्रीटा, पर क्रीटा और ए क्रीटा और प्रीविया। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होती है प्लेसेंटा के थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, और ह्यूमन प्लेसेंटा जो होता है वो सेपरेट करता है जब गेट सेपरेट होता है जब रप्चर ऑफ यूट्राइन मसल्स हो। ठीक है, बाकी अब मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 जो अगले हमने ना पॉइंट्स हैं जो हमने करने हैं, स्लाइड के दो दो को पेजेस रह गए, तो वो हम कितने बजे कर लेंगे हम, जो 7:30 वाली क्लास है, 7:30 पे क्लास है ना नेक्स्ट, तो वो 7 o'clock पे 7